ऑलराइट तो गाइस एक और रोमांटिक टाइम ट्रैवल वाला के ड्रामा मैंने देख लिया है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पाक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये के ड्रामा में आपको टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा और ये के ड्रामा आपको विकी राकुटन ऐप पर देखने को मिलेगा जो अभी तो हिंदी में रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो के ड्रामा लवर्स है वो तो देखने ही वाले। अब इसकी देखने की एक ही वजह है कि ली सेयुंग जिसका अभी अभी एक के ड्रामा आया था मोटल कैलिफोर्निया, इस एक्ट्रेस की वजह से ही मैंने ये के ड्रामा देखा। तो ये के ड्रामा आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए उसी की बात करेंगे, तो उसके लिए पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। तो अब बात करें इस के ड्रामा की कहानी की, तो हमारी जो ये ली सेयुंग का कैरेक्टर होता है वो 200 साल पहले मतलब राजा महाराजाओं के जमाने में रह रही है और वहां हो जाती है उसके हस्बैंड की डेथ। ऑब्वियसली वो मर्डर होता है और वो पता करने की कोशिश करती है हमारी हीरोइन, लेकिन कोई उसको पानी में मार देता है, कुएं में मार देता है धक्का, और धक्का मारने के बाद वो सीधा 200 साल बाद मतलब अभी के जमाने में टाइम ट्रैवल कर जाती है और टाइम ट्रैवल करते ही सीधा मतलब अपने पति की तरह दिखने वाले एक इंसान से मिलती है जो ऑब्वियसली वो हमारी हीरोइन को नहीं पहचानता है। और वो जो उससे मिलती है तो ऑब्वियसली वो तो मान लेती है कि वो उसका पति है, उसको पता नहीं टाइम ट्रैवल हुआ है। और ये दोनों ही जब मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाता है क्योंकि हमारे हीरो को उसकी जरूरत होती है। और वो क्यों होती है ये आप के ड्रामा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऑब्वियसली हमारी हीरोइन तो थोड़ी नादान होती है क्योंकि उसने 200 साल टाइम में ट्रैवल किया है, तो उसको तो यही खुशी होती है कि उसका पति उसको वापस मिल गया। लेकिन ऑब्वियसली हमारा हीरो ये नहीं सोचता है। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। हमारी हीरोइन को रियलाइजेशन होती है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है, जिस इंसान को वो पति समझ रही है वो नहीं है। और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली प्यार रोमांस वाला माहौल बनेगा, दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझेंगे। तो यही इसकी कहानी है। लेकिन जो मर्डर हुआ था उस जमाने में, इस जमाने में ऑब्वियसली मर्डरर होगा क्योंकि हमारा हीरो का परिवार होता है पैसे वाला, और जहां पैसे होते हैं वहां दुश्मनी होती है। तो ये सारी चीजों का पता लगाने में ये सारी मतलब के ड्रामा चलता है। अब बात करें कि इसकी जो कहानी है वो कोई नई नहीं है। अगर आपने टाइम ट्रैवल वाला पहले कोई के ड्रामा देखा ना हो तभी आपको नयापन लगेगा। बाकी आप पुराने के ड्रामा में, बाकी के ड्रामा में ऐसे टाइम ट्रैवल वाली चीजें ऑलरेडी आपने देख रखी है, तो कहानी में आपको ऑब्वियसली कोई नयापन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमारी हीरोइन का जो कैरेक्टर होता है वो जो क्यूट क्यूट चीजें करती है हमारे हीरो के साथ, उसकी जो केमिस्ट्री है, उनका जो रोमांस उभर उभर के आता है भाई, उसके लिए तो देखना बनता है। मतलब जो हमारी हीरोइन जो 200 साल बाद टाइम ट्रैवल करती है वो ऑब्वियसली थोड़ी पागलपन वाली चीजें करेगी क्योंकि अभी तक उसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है। और जैसे जैसे वो सीखती है तो अच्छी अच्छी चीजें बनती है। तो उसका जो कैरेक्टर होता है वो काफी अच्छा होता है जो आपको देखने में भी मजा आएगा। और उसकी जो एक्टिंग है, दोनों ही कैरेक्टर की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी, उनका रोमांस आपको अच्छा लगेगा। तो उस रोमांस के लिए तो ये के ड्रामा देखना बनता है। बाकी इसके माइनस पॉइंट यही है कि कहानी में नयापन नहीं है और कहानी कई कई जगहों पर आपको प्रिडिक्टेबल लग सकती है। लेकिन ये प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद भी अपने को तो देखने में मजा आया क्योंकि अपने को रोमांटिक कॉमेडी लाइट हार्टेड के ड्रामा देखना पसंद है। इसमें आपको खुशियों वाला माहौल ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी चीजें आपको देखना पसंद है तो इसका प्लॉट को आप इग्नोर कर सकते हो। टोटली मेरे लिए तो ये वर्थ इट के ड्रामा था। जिनको रोमांटिक कॉमेडी टाइप्स के ड्रामा देखना पसंद है उनको तो ये बिल्कुल भी बोर आउट नहीं करेगा। बाकी जिनको फास्ट पेस क्राइम थ्रिलर जैसे के ड्रामा देखना पसंद है उनके लिए ये के ड्रामा नहीं है। तो उस माइंडसेट के साथ आपको बिल्कुल इसे देख सकते हैं। इसके सिर्फ 10 ही एपिसोड है और विकी राकुटन पर ये देखने को मिल जाएगा। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।